इस वीडियो में हम बहुत सारे मुहावरे देखेंगे और उन मुहावरे का क्या अर्थ होता है और मुहावरों का कैसे वाक्य में प्रयोग होता है ये भी हम देखेंगे। तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। मुहावरे अर्थ वाक्य प्रयोग। पहला मुहावरा है अंगूठा दिखाना, जिसका अर्थ होता है साफ इनकार करना। वाक्य में देखिए इसका कैसे प्रयोग किया गया है। विदुषी ने भक्ति से पुस्तक मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया। यहाँ पे दो व्यक्ति का नाम है। विदुषी ने भक्ति से पुस्तक मांगी कि मुझे अपनी पुस्तक दे दो तुम, ठीक है। तो उसने क्या किया, अंगूठा दिखा दिया, मतलब कि साफ इनकार कर दिया कि मैं नहीं दूंगा। दूसरा है यहाँ पे मुहावरा अंग अंग मुस्काना। इसका अर्थ होता है बहुत प्रसन्न होना, मतलब कि बहुत ज़्यादा खुश होना। वाक्य में देखिए इसका प्रयोग। पुरस्कार लेते समय अनुराग का अंग अंग मुस्कुरा रहा था। मतलब कि जब अनुराग को पुरस्कार मिल रहा था तो बहुत ज़्यादा वो खुश था। तीसरा है अंधे की लकड़ी। इसका अर्थ है एकमात्र सहारा। वाक्य में देखिए इसका प्रयोग। दीपक अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी है। चौथा मुहावरा है अपना उल्लू सीधा करना। इसका अर्थ है काम निकालना। आजकल हर आदमी अपना उल्लू सीधा करने में लगा है। पांचवा है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। इसका अर्थ है अपनी बड़ाई स्वयं करना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने पर अपमान की संभावना बनी रहती है। मतलब कि जब हम अपनी तारीफ खुद से करते हैं तो अपमान की संभावना बनी रहती है। छठा है आँखों का तारा। इसका अर्थ है बहुत प्यारा। श्री राम सारी प्रजा की आँखों का तारा थे, मतलब श्री राम जी को सारी प्रजा बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। सातवां है आँखों में धूल झोंकना। आँखों में धूल झोंकना, धोखा देना। ठग सबकी आँखों में धूल झोंककर भाग गया। आठवां है आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना। दिव्या छोटी छोटी बातों पर आग बबूला हो जाती है। नौवां है ईंट से ईंट बजाना, जिसका अर्थ है नष्ट भ्रष्ट करना। वीर राणा प्रताप ने भयंकर युद्ध किया और शत्रु के मजबूत किले की ईंट से ईंट बजा दी। 10वां है ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। रोहन ने अपने मित्र से कहा, सुरेंद्र तुम तो आजकल ईद का चांद हो गए हो। उल्टी गंगा बहाना, परंपरा के विरुद्ध काम करना। हमारे ऑफिस की तो रीति ही न्यारी है, यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। 12वां है कान पर जू तक ना रेंगना, कोई प्रभाव ना होना। विभीषण ने अपने भाई रावण को बार बार समझाया, किंतु रावण के कानों पर जू तक ना रेंगी। 13वां है खाक छानना, भटकना। पढ़ लिख कर भी बेचारा विपिन नौकरी की तलाश में खाक छानता फिरता है। 14 है घी के दिए जलाना, बहुत खुशी मनाना। परीक्षा में प्रवेश स्तर पर प्रथम आने पर मोहन की मां ने घी के दिए जलाए। 15 है घोड़े बेचकर सोना, निश्चित होना। बेटी का विवाह करके तो रामदीन घोड़े बेचकर सोने लगा। 16 है छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हराना। भारतीय क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम के छक्के छुड़ा दिए। 17 है छठी का दूध याद आना, कठिनाई अनुभव होना। ये पाठ बहुत कठिन है, इसे याद करने में दीपक को छठी का दूध याद आ गया। 18वां है जान पर खेलना, प्राणों की चिंता ना करके काम करना। उसने अपनी जान पर खेलकर डूबते हुए लड़के को बचाया। 19वां है टांग अड़ाना, अड़चन डालना। रूपा की सास उसके हर काम में टांग अड़ाती है। 20वां है टाल मटोल करना, बहाने बनाना। रामू ने अपने मालिक से 500 रुपये मांगे तो मालिक टाल मटोल करने लगा।
21वां है दाल में काला होना, संदेह होना। मोहन की बेटी का रिश्ता छूट गया, मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। 22वां है दौड़ धूप करना, बहुत परिश्रम करना, मतलब कि बहुत ज़्यादा मेहनत करना। वह नौकरी प्राप्त करने के लिए भारी दौड़ धूप कर रहा है। 23वां है दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्यचकित होना। सहवाग की बल्लेबाजी देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाने को विवश हो गए। 24वां है नमक मिर्च लगाना, बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। कुछ लोग बात को नमक मिर्च लगाकर कहते हैं। 25वां है नाक कटाना, अपमान कराना, मतलब कि होता है ना, हम कहते हैं कि उसने तो मेरी नाक कटवा दी, वैसे ही। देखिए इसका वाक्य में प्रयोग, महेश ने चोरी करके अपने माता पिता की नाक कटवा दी। 26वां मुहावरा है नाक में दम करना, तंग करना। बच्चों ने शोर मचाकर शिक्षक की नाक में दम कर दिया। 9 2 11 होना, गायब हो जाना। बिल्ली को आता देखकर चूहे 9 2 11 हो गए। पेट काटना, कम खर्च करके जोड़ना। सोहन के पिताजी अपना पेट काटकर उसे डॉक्टरी में पढ़ा रहे हैं। भीगी बिल्ली होना, डर जाना। अध्यापक को कक्षा की ओर आते देख सारे बच्चे भीगी बिल्ली बन गए। मुंह की खाना, पराजित होना। मुंह की खाना, पराजित होना। भारतीय सेना के सामने पाक सेना को मुंह की खानी पड़ी। रंगा सियार होना, ढोंगी होना। बे ज्योतिषी तो पूरा रंगा सियार निकला। रंग में भंग पड़ना, भले काम में विघ्न पड़ना। ठीक फेरों के वक्त बर और वधू पक्ष में कहाँ सुन्नी होने लगी। हाथ पैर मारना, बहुत प्रयत्न करना, मतलब कि बहुत ज़्यादा कोशिश करना। पुत्र ने पिता से कहा कि मैं नौकरी पाने के लिए हाथ पैर तो बहुत मार रहा हूँ। हवा से बातें करना, इसका अर्थ है बहुत तेज भागना। पीटी ऊषा जब दौड़ती थी तो ऐसा लगता था मानो वह हवा से बातें कर रही हो। 35वां है हाथ मलना, पछताना। पुनीत ने ठीक पढ़ाई नहीं की, फेल हो गया तो वह हाथ मलता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा पछताता है।